नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। माफ़ी चाहती हूँ, कुछ ज़्यादा समय ले लिया मैंने और मैंने वीडियो नहीं बनाई थी कल। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, आंखों में बहुत ज़्यादा सूजन और थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, जिसकी वजह से मेरी ऑपरेशन की डेट पोस्टपोन्ड हुई है एंड आई एम ऑन मेडिसिन राइट नाउ। एनीवेज, आज जो बात सामने आई है बहुत ही दुखद है, आश्चर्यजनक है, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है। बात सामने ये आ रही है कि गोवा में 3 महीने पहले एक फ्लैट लिया गया और फ्लैट सुधीर सांगवान के नाम पर लिया गया। और ये भी बता दूं कि सुधीर सांगवान ने उस जगह पर रहने के लिए, मतलब या मैं क्या कहूँ कि उसने सोनाली फोगाट को अपनी बीवी के तौर पर वहाँ पर दिखाया है, यानी सबसे मिलवाया है जिसको कह सकते हैं। एंड वहाँ की कॉलोनी बेस्ड पीपल जो हैं, जो उनके इर्द गिर्द रहते थे, उन लोगों ने ये कहा कि उन्हें कोई इल्म नहीं था ये लोग कौन है, क्योंकि मामूली लोगों को सब कुछ पता हो कि ये सेलिब्रिटी है, ये बीजेपी की नेता है, ज़रूरी नहीं है ऐसी सारी बातें सबको पता हो। उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप में कहा कि ये लोग नॉर्मली रहते थे, हमसे उतना बात भी नहीं होती थी और हमें यही पता था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो सुधीर सांगवान ने एक प्रॉपर्टी खरीदी अपने नाम पर गोवा में 3 महीने पहले। और गोवा में सबसे पहली बात नोटिस करने जैसी है कि गोवा में फ्लैट खरीदा गया 3 महीने पहले सुधीर सांगवान के नाम पर, और यहाँ पर पत्नी के रूप में इंट्रोड्यूस कराया गया सोनाली फोगाट को। ये एक पॉइंट है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सोनाली फोगाट के केस में 5 जन की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुधीर सांगवान, सुखविंदर वासे, जो मैनेजर या जो मालिक है एडविन न्यूनेंस, एंड द ड्रग पेडलर्स, 2 ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं। जो ड्रग पेडलर है जिनका नाम रामानंद या रामादान समथिंग कुछ ऐसा नाम है, और उसने एक वाइट गाड़ी में आकर 22 तारीख की रात को जो पार्टी हुई है उसमें कर्लीज रेस्टोरेंट के बाहर आकर जो ड्रग्स है वो हाथ में दिया था। किसके, मैं आपको बता दूं कि कर्लीज रेस्टोरेंट का ही वो स्टाफ था जो मतलब सुखविंदर वासे और सुधीर सांगवान के लिए दो पार्सल लिए थे उन्होंने। एक था 5,000 का और एक था 7,000 का, और ये दोनों पार्सल उस आदमी ने लिए थे, गोवारकर ने। एंड उसने फिर ये सारे पार्सल सुखविंदर वासे और सुधीर सांगवान को दिए थे। और आपको ये भी बता दूं कि वहां से कुछ चश्मदीद गवाह है जिन्होंने इस बारे में बात बताई है। गोवा पुलिस को ये इत्तला करा है कि जब पार्टी में आई थी सोनाली फोगाट, शी वॉज वेरी नॉर्मल, वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी, बहुत ही पोलाइटली सबसे बात कर रही थी। एंड देन शी स्टार्टेड डांसिंग, वो एंजॉय कर रही थी, जैसे कि पार्टी चल रही थी उस हिसाब से वो ढलकर उसमें एंजॉय कर रही थी। अचानक से उनकी तबीयत खराब जब होने लगी, वो तो तब मैं पहुंचूंगी, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो MDMA करके जो पदार्थ, जो ड्रग मिला है, कहा जाता है कि अगर ये शराब के साथ मिल जाए, शराब के साथ दिया जाए या लिया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। इनफैक्ट लाइफ एंड डेथ का सवाल आ सकता है, क्योंकि ये जो ड्रग है ये ऐसा ड्रग है कि जो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा करता है जिसकी वजह से सेक्स करने का मन करता है, जिसकी वजह से ऐसी एक ऊर्जा आती है कि आप नशे की हालत में या तो चीखने चिल्लाने लगते हैं या बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। एक्सट्रीम एनर्जी होती है जो आप बूस्ट आउट करना चाहते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें आई हैं, एंड एक्सपर्ट ज़्यादा कुछ अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन ये सारी बातें आई हैं कि MDA एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा ड्रग है, एंड ये बहुत ही घातक ड्रग है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एंड इसे ओवरडोज नहीं लिया जाता। अगर ओवरडोज हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, काफ़ी तरह की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन द बॉडी हो जाता है, एंड अचानक से कार्डियक अरेस्ट या हम कह सकते हैं कि हार्ट अटैक होता है, जैसा कि इस केस में दिखाया गया। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी बात आ जाती है कि क्या सोनाली फोगाट ने पार्टी में निकलने से पहले ड्रिंक किया था? क्या सोनाली फोगाट ने नोइंगली अनोइंगली ड्रग पहले भी लिया था?
तो हम आपको बता दें कि जैसे हमने कहा कि 2 पार्सल लिए गए थे, तो एक पार्सल तो इनफैक्ट सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासे खुद ही बोल चुके हैं कि उन दोनों ने पानी में मिलाकर इस पदार्थ को, इस ड्रग को पानी में मिलाकर जबरन सोनाली फोगाट को पिलाया था। एंड उन लोगों ने ये भी कबूल कर लिया है कि उन लोगों ने ये देना शुरू कर दिया था फ्रॉम वेरी होटल जहां पर वो लोग रह रहे थे, द ग्रैंड लियोनी, जो अंजुना के पास है, अंजुना में है द ग्रैंड लियोनी होटल। उसमें सोनाली फोगाट को पहले ही पानी में मिक्स करके जबरन पिलाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट हो जाता है कि शायद ड्रग्स भी इसमें मिलाई गई हो, शायद शराब भी इसमें मिलाई गई हो। जो ड्रग दे रहा है उससे डूज एंड डोंट्स पता होंगे ही। तो डेफिनेटली अगर आप इन दोनों को ज्यादा खंगालेंगे तो वो लोग वो भी बता देंगे। इट इज नॉट सो हार्ड नाउ टू अंडरस्टैंड के सुधीर और सुखविंदर ऐसे 2 लोग हो गए कि उनको जस्ट एक पिंच करो वो सारी चीजें उगल देंगे। अभी तक उन्होंने सारी सच्चाई बोल दी है कि यस, उन्होंने जबरन उसे ड्रग्स दिया था। एंड उन्होंने ये तक कहा पूरी सिचुएशन, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि चश्मदीद गवाह ने कहा कि शी वॉज वेरी नॉर्मल एट द स्टार्ट। 10 बजे लगभग वो लोग एंट्री करते हैं और 8 बजे लियोनी होटल से ये तीनों जन निकलते हैं और उस वक्त पहले ही थोड़ी सी डोज दे दी जाती है ड्रग की। एंड लगभग 10 बजे पहुंचते हैं, दे वर डांसिंग। एंड उसके बाद लगभग 10 बजे के बाद 12 बजे इसे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है क्योंकि दे स्टार्टेड अगेन जबरन उसको ड्रग्स दिलाना, उसको पानी में मिक्स करके। एंड शी वॉज, जो सीसीटीवी में भी क्लियरली आया है कि वो हटा रही है, शी इज नॉट रेडी टू टेक इट, मतलब वो नहीं चाहती है कि वो पिए। अब उसे पता था या नहीं पता था, बट शी वॉज रिमूविंग, वो अपने हाथों से ऐसे ठोकर मार रही थी, शी वॉज ट्राइंग कि उसे नहीं पीना है। इट वॉज वेरी क्लियर इन द सीसीटीवी एज वेल। उसके बाद वो बाथरूम जाती हैं, उसके बाद उन्हें उल्टियां होती है, बहुत सारी उल्टियां होती है 12 साढ़े 12 के करीब। एंड उसके बाद वो जब आती हैं तो शी वॉज फीलिंग अगेन नॉर्मल एंड वो डांस करने लगती हैं। उसके बाद लगभग 2-2:30 बजे वो गिर जाती हैं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है, तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तो ये सुखविंदर और सुधीर उसे वापस से लेडीज टॉयलेट में ले जाते हैं एंड थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं। और बाद में जो लास्ट अटेम्प्ट होता है जिसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 4:30 बजे 4:27 पर जब हालत खराब होती है, एकदम हालत खराब होती है, जिसके बीच 2 घंटे यानी कि 2:30 बजे से लेकर 2 घंटे तक जो बाथरूम में थी उन्हें कैद करके रखा गया था, जिसका अभी भी आंसर नहीं मिला है कि उन दोनों घंटे में क्या हुआ था। फिलहाल ये एक चीज क्लियर हो चुकी है, जो परिवार ने कहा था कि हो सकता है उसके साथ बलात्कार, रेप किया गया हो, तो ये चीज फिलहाल पता चल गई है कि उनके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ था। और लगभग उनके बॉडी में जो इंजरीज आई थी, कुछ इंजरीज ऐसी हो रही थी क्योंकि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वो कहीं भी टकरा रही थी, तो वहां से उनको वो इंजरीज मिली है। एंड डॉक्टर्स ने ये कहा कि अगर वो जिंदा रहती तो शायद एक दिन में वो इंजरीज गायब भी हो जाती। क्योंकि यहाँ पे फॉरेंसिक रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है, बिकॉज वी वांट टू नो कि उनकी मौत एग्जैक्टली क्यों हुई थी। और जो 2 घंटे ठीक है उनका साथ रेप और बलात्कार नहीं हुआ था, तो हुआ क्या था? क्या उनको और भी ओवरडोज दी जा रही थी ड्रग्स की क्योंकि उनकी उल्टियां हो गई थी एंड शी वाज बिहेविंग क्वाइट नॉर्मल अगेन? तो क्या उन्हें वापस से ओवर ड्रग करा जा रहा था? क्या हो रहा था उस बाथरूम के अंदर 2 घंटे तक? ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, जिसका आंसर अभी भी अवेटेड है और बहुत जल्दी निकल जाएगा उस आंसर का। एंड आपको मैं ये भी बता दूं कि विसेरा रिपोर्ट जो है, यानी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये सारी चीजें आएंगी, जिससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या मात्रा में उन्हें ओवरडोज किया गया है एंड इज दिस द रियल मोटिव के उनको ड्रग्स देना ही मोटिव था या फिर ड्रग उनको मारने के मोटिव से दिया गया था। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये ड्रग्स लेन देन की बातें, ये बुक करने की बातें बहुत पहले ही हो चुकी थी। इट वॉज नॉट कि 22 तारीख को आके उन्होंने बुकिंग करी थी, इट वॉज ऑल प्री प्लान। और ये खुद बयान किया है
सुखविंदर और सुधीर ने। एंड यहाँ पर ये भी दावा किया गया है परिजनों यानी कि रिलेटिव्स की तरफ से, दो बहनों, माँ बाप और उनके भाई की तरफ से कि सुधीर सांगवान का एकदम से ही नाम अच्छा नहीं था। सोनाली फोगाट बहुत बार बोल चुकी थी कि मैं इसकी छुट्टी कर दूंगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी, काफी दबाव में रहती थी, काफी चीजें उनके सामने होती थी जिनका वो ना नहीं कहती थी। उनके सामने उनकी भले वो बीजेपी में हो और कांग्रेस के किसी आदमी के साथ झगड़ा करना, मारपीट करना हो रहा हो, बट वो कुछ भी नहीं कह पाती थी, बहुत ही ज्यादा दबाव में थी। कहा जा रहा है कि उन दोनों का रिलेशन है, क्योंकि सुधीर सांगवान ने कहा कि दे वर इन रिलेशनशिप। अगर कोई इंसान रिलेशनशिप में होता है तो जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। एंड शोषण उनके साथ बहुत टाइम से हो रहा है, क्योंकि जो उनके पूर्व ड्राइवर हैं उन्होंने ये चीज कबूल करी है कि मैम हमेशा बहुत ही नर्वस रहती थी, बहुत बार चाहती थी कि सुधीर सांगवान को निकाल दे, काफी बार बोल देती थी, लेकिन वो दबाव में थी, पूरी तरह से दिखता था, वो कुछ नहीं कह पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, सुधीर सांगवान की पूरी प्लानिंग हो सकती है, जो अभी भी हम जानने के लिए पूरी तरह से वेट कर रहे हैं। बस यही इच्छा कर रहे हैं कि उनके साथ जस्टिस हो एंड हमें पता चले, और हिसार पुलिस और गोवा पुलिस दोनों मिलकर इस केस पे सारी घटनाओं को देखकर सारी चीजें सामने लाने वाले हैं। तो लेट्स सी के क्या होने वाला है। फिलहाल आपको बता दूं, सोनाली फोगाट के केस में बहुत बड़ी खबर कि वो लोग जिस होटल में रह रहे थे यानी कि ग्रैंड लियोनी, उस रूम में सुखविंदर वासे और सुधीर सांगवान जिस रूम में रह रहे थे, उधर से 2 ग्राम की एक छुपाई हुई ड्रग की बोतल मिलती है, और ये भी एमडीएमए ही है। यानी कि ये क्या और रंग लाता ये मौत का खेल, इस पे से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो नहीं आई हैं सामने और आनी बाकी है। बहुत सारे ऐसे शॉकिंग न्यूज़ हैं, ऐसे शॉकिंग अपडेट्स हैं जो आप तक साझा करने में ज़रूर आऊंगी। मिस मत करिएगा कोई भी चीज़, क्योंकि ये बात होती है जस्टिस की, और अगर जस्टिस होता है किसी के साथ तो ये हमारी और हमारे भाई सुशांत की भी जीत है। हमारी उम्मीदों पे एक और सीढ़ी लग जाएगी, हम उम्मीद छोड़ेंगे नहीं। तो बस आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ ना छोड़ें एंड अगली अपडेट के लिए इंतजार करिएगा। तब तक साथ दीजिएगा। डू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक, व्हाटएवर यू वांट टू डू, प्लीज साथ दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस।